तो महान ट्रेडर्स कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं। तो आज हम लोग जो है आईपीओ के अपने पंचनामा वाली सीरीज में, जो कि आप लोगों को 3 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक 3 आईपीओ की बात हो रही है, जिसमें कल एक आईपीओ हम लोगों ने आप तक फास्टेस्ट पहुंचाया। आज हम लोग मीशो के आईपीओ की बात आपके आईपीओ की पंचनामा की सीरीज में करने जा रहे हैं। तो मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पंचनामा करेंगे आईपीओ स्पेशल में, किसकी? मीशो की। नाम तो आप सभी लोगों ने यकीनन सुना होगा कि मीशो जो है आज घर घर आपके मोबाइल में, आपके घर में, आपकी पत्नी के, आपके बहन के, आपके माँ के मोबाइल में आज की डेट में मीशो ज्यादातर होने की संभावना है। और इसी मीशो की आज जो है आईपीओ लॉन्च हो रहा है। तो आप उन लोगों से कहिए कि ये आईपीओ खरीदा करें, एजुकेटेड हो। मीशो में जाकर के शॉपिंग करने से ज्यादा बेहतर है कि मीशो के आईपीओ में निवेश कर दिया जाए। तो इस लर्निंग को आप अपने घरों में, आप अपने जानकार के लोगों को जरूर पहुंचाइए। तो उसी क्रम में आज हम लोग मीशो की बात करने आपके साथ जा रहे हैं। मीशो को अक्सर भारत के इस वक्त जरूरत समझा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हर आदमी तो आज की डेट में मोबाइल लिए क्या कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ आपका जेब कम कर रहा है, आपका जेब हल्का कर रहा है। और क्या कर रहा है? शॉपिंग, शॉपिंग एंड शॉपिंग। यानी ये वो प्लेटफॉर्म है जहां वो आम लोगों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए, गृहिणियों के लिए, आपके घर, आपके परिवारों के लिए, सेलर्स के लिए एक मार्केट प्लेस बना दिया है, जिसके जरिए कपड़े, घरेलू सामान, आम जरूरतों का सामान, इसको बेचने का भी मौका मिलता है और हम और आप जैसे आलसी आदमियों को प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ खरीदने का भी मौका मिलता है। 2025 में मीशो अपना आईपीओ लेकर के आ रही है। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि आईपीओ आखिर करती क्या है ना, इसका कंपनी का मॉड्यूल क्या है। क्योंकि किसी भी कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रक्चर समझने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि बंदा देखो, धंधा देखो, किताब देखो। ये तीनों चीज आपका अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल एक एक चीजों को रिसर्च एनालिसिस के माध्यम से लेके आता है। यहां तक मैं आप लोगों को एश्योरेंस कर देता हूं, क्योंकि हम और हमारी टीम जितना भी शब्द यहाँ पर बोलेगी, चाहे फाइनेंशियल मैट्रिक्स बोलेगी, रिस्क बोलेगी, स्ट्रेंथ बोलेगी, कोई भी चीज हम अपने एंड से नहीं बोलते। एक एक चीज रिसर्च होती है। अलग अलग ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स, जितने अच्छे सोर्सेज हैं, उनके थ्रू हम पूरी रिसर्च के साथ ही आप तक कोई चीज पहुंचाते हैं। तो आपका काम है एक तो सब्सक्राइब कर लेना, दूसरा अपने जानने वालों तक हम लोगों की रीच को बढ़ा देना, जिससे आप उनकी भी सहायता कर पाए। तो मीशो इंडिया ई कॉमर्स के लिए आज की डेट में एक भगवान बना बैठा है, जो मेनली छोटे सेलर्स, रिसेलर्स को मार्केट प्लेस सास टूल्स देता है, जिसमें टायर 2, टायर 3 पेनिट्रेशन का दम है इनके अंदर। वॉल्यूम ड्रिवन काम करते हैं। एक शब्द आपको इंट्रोड्यूस करता हूं, एओवी, ए फॉर एप्पल, ओ और वी, एवरेज ऑर्डर वैल्यू कहते हैं। यही इनका बिजनेस मॉड्यूल है भाई। क्योंकि एवरेज ऑर्डर वैल्यू का मतलब जितना ज्यादा ये ऑर्डर दे सके और उसमें मिनिमम से मिनिमम एक कमीशन फीस लेकर के काम कर सके। तो अभी हम पूरे सीरीज में आपको एक एक पंचनामा करेंगे। बस आपका काम होगा कि बड़ी फोकस के साथ संस्था के साथ चलते जाए। यह आईपीओ 3 तारीख से लेकर 5 दिसंबर 2025 से खुला हुआ है। प्राइस बैंड अभी मैं आपको आईपीओ के मैट्रिक्स में बताऊंगा। थोड़ा देर के लिए आप लोगों को खाली सब्र करना है। क्यों? क्योंकि आईपीओ में हम लोग इस चीज को लेकर के बहुत सीरियस, बेहतर नोट्स के साथ आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं। पहले हमें यह जानना है कि ये आखिर करती क्या है। तो इनका लाइट एसेट मॉडल है। एसेट लाइट मॉडल का मतलब थोड़ा कंपनी हल्की होगी तो उड़ान ज्यादा अच्छा कर पाएगी। मार्केट प्लेस इनका मॉड्यूल है। मीशो खुद कोई वेयर हाउस का काम नहीं करती, होल सेलिंग का काम नहीं करती, खुद का कोई इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम नहीं करती कि इनके ऊपर बोझ हो। सबसे बेहतर चीज बता रहा हूं मॉड्यूल में, सेलर्स, छोटे दुकानदार, रिसेलर्स अपना सामान स्वयं में लिस्टिंग करते हैं। मीशो का काम है लॉजिस्टिक, प्लेटफॉर्म और डिस्कवरी, मतलब मार्केट प्लेस और सोशल कॉमर्स को प्रोवाइड कर देना। इससे इनकी फिक्स्ड कॉस्ट कम हो जाती है और स्केलिंग में इनको बहुत अच्छी मदद मिलती है। लाइट एसेट मॉडल का स्केलिंग के साथ डायरेक्ट संबंध है। तो वही संबंध है जो आपके घर की महिला का आपके मोबाइल के साथ संबंध है। ऑल टाइम उस पर लगे रहना और मीशो मीशो मीशो। तो आज उसी की मीशो की आईपीओ है, तो आप लोग उनको जरूर अपडेट कर दीजिए। लो कॉस्ट एंड वैल्यू ओरिएंटेड कस्टमर पर इनका बहुत ज्यादा टारगेट है। मीशो का टारगेट लार्जली टायर 2, टायर 3 शहरों और छोटे कस्बों का बना के रखा है, जहां लोग ब्रांडेड हाईली एंड पर काम नहीं करते, जबकि वो वैल्यू फॉर मनी पर ट्रेड करते हैं। वैल्यू फॉर मनी पर जो है अपना ज्यादा फोकस करते हैं। लोअर एओवी को मेंटेन करते हैं, लोअर एवरेज वैल्यू ऑर्डर वैल्यू को मेंटेन करते हैं और वॉल्यूम बहुत बड़ा पैदा करते हैं। तो इस चीज को लेकर के इन्होंने अपने मॉड्यूल को
ठीक ठाक रखा है, वाइड रेंज है, वाइड रीच है, और ह्यूज यूजर बेस और सेलर बेस दोनों को मेंटेन करके रखे हैं। तो इन्होंने अकॉर्डिंग टू आईपीओ जो फाइलिंग करते हैं उस समय मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मीशो के पास एक लार्ज बेस ऑफ ट्रांजैक्शन है, यूजर्स का डेटाबेस बहुत अच्छा है, लाखों में सेलर्स का डेटाबेस है, स्केल के एडवांटेज इनके पास है जिसको इकोनॉमिक टाइम्स ने कवर भी कर रखा है। अगर आप चाहेंगे तो स्थाना ट्रेडिंग स्कूल के टेलीग्राम चैनल पे हम इन सारे तथ्यों को पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दे देंगे जिससे आप और अच्छा रिसर्च कर सकें। अगर वहीं पर इनके मॉड्यूल की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है, लॉजिस्टिक पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है, एआई को ये बहुत अच्छा इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने मॉड्यूल में जिससे कि ये फिल्ट्राइजेशन को और एआई की मदद से आसान बना सके। तो इनका प्लान जो है आईपीओ को प्रोसीड में काफी पैसा इनका टेक में लगने वाला है क्योंकि ये हाईली कैसी कंपनी है, टेक ओरिएंटेड कंपनी है। तो इन्होंने अपना सबसे ज्यादा बड़ा पैसा जो है वो कहां लगाने वाले हैं, टेक में लगाने वाले हैं। तो टेक को लेकर के ये बहुत ज्यादा सीरियस है। दूसरा, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, लॉजिस्टिक एक्सपेंशन में काम करेंगे जिससे कंपनी का फ्यूचर स्केलेबिलिटी और मजबूत हो सके। इसको भी कवर किया है बिजनेस स्टैंडर्ड में, वहां से भी जाके आप इसकी काम को एक बेहतर तरीके से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। पोटेंशियल और मोनेटाइज बियॉन्ड द कमीशन, अगर आपको ये लगता है कि इनका मॉड्यूल सिर्फ और सिर्फ इस ट्रांजैक्शन के छोटे से कमीशन पर डिपेंडेंट है, नहीं, तो मीशो ने यहाँ थोड़ा सा इसको अच्छा क्रैक किया हुआ है। मीशो सिर्फ सेलर कमीशन पर नहीं चल रहा है, लॉजिस्टिक फीस, एडवर्टीजमेंट, सेलर सर्विसेज, वैल्यू एडेड सर्विसेज से भी वो कमा रहा है जो इनके लॉन्ग पोर्टफोलियो को प्रॉफिटेबिलिटी की थोड़ी सी उम्मीद दे देता है। अब यहीं पर अगर हम लोग बात करें कि भैया इनका आईपीओ को लेकर के क्या बेसिक चीजें, तो आईपीओ के लेकर आपको पता है कि इनका जो प्राइस बैंड है वो 105 रुपए 105 से लेकर 111 111 रुपए का है, राइट। टोटल जो इन्होंने शेयर इश्यूज किए हैं वो 5421.20 करोड़ रुपीस का किया है जिसमें फ्रेश इश्यू जो है वो 4250 करोड़ का है और ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल जो दिया है वो 11711.20 का दिया, मतलब 1171.20 करोड़ रुपए का दिया है। बिजनेस टुडे ने इसको कवर किया हुआ है, उसकी भी फाइलिंग आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं पहुंचा दूंगा। अगर लॉट साइज की बात करें तो 135 शेयर मिनिमम लॉट साइज बनाया है जिसमें आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 14,985 रुपए लगभग 15,000 का होने वाला है। तो आप अपने घर की महिलाओं को कहें कि साहब 15,000 की शॉपिंग करने से अच्छा है कि 15,000 में मीशो का आईपीओ लेकर कम से कम आपका कॉलर थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा कि मैं मीशो में पार्टनर हूं, मैं मीशो में अब सिर्फ खरीदारी नहीं करती बल्कि अब मैं उसके साथ बिजनेस पार्टनर के रूप में भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ। अगर वहीं पर बात करें इनके वैल्यूएशन की, अगर अपर बैंड लगाया जाए तो पोस्ट मनी की बात किया जाए तो 50,100 रुपए का इन्होंने करोड़ का 50,100 करोड़ का पोस्ट मनी पर इनको क्या किया गया है, वैल्यूएशन दिया है, जो कि इंडिया टुडे ने इसको कवर किया है। उनकी लिस्टिंग बहुत अच्छी है, वहां पर जाकर के उन्होंने इसको डिटेल्स में दिया है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर आईपीओ डेट्स की बात करें तो ऑलरेडी आपको पता है 3 दिसंबर से 5 दिसंबर 2025 तक इनकी यहाँ पर ओपन है। 10 दिसंबर को ये लिस्टिंग डेट में शामिल हो जाएंगे, लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। तो उससे पहले आपका डिसीजन क्या बनता है ये आप स्वयं से देखेंगे हम लोगों की पूरी एनालिसिस हो जाने के बाद। तो अगर हम लोग देखें तो इन्होंने मेजर यूज जो है उस पैसे का कहाँ करने वाले हैं जो हमसे और आपसे इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी बनाएंगे, ये क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, ये एआई को और मजबूत करेंगे, ये मार्केटिंग पर बहुत अच्छा काम करेंगे, ग्रोथ ओरिएंटेशन प्लान आउट करेंगे, लॉजिस्टिक एक्सपेंशन पर सबसे ज्यादा काम करेंगे, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस से बिजनेस को एक्सपेंशन की ओर ले जाने पर सबसे बड़ी भूमिका और आपके द्वारा दिया गया पैसे का यूज करेंगे जो कि साउंड ठीक करता है। तो अगर हम लोग बात करें कि इनके स्ट्रेंथ की और यहाँ पर बात करें कि आखिर लोग जो एनालिस्ट हैं तो वो एनालिसिस इनको क्यों ज्यादा सराह रहे हैं, क्या लेकर के इनकी पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ को लेकर उनकी क्या सोच है, चलिए थोड़े से इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। मास मार्केट पोजीशनिंग है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, घर घर ये पहुंच रहे हैं। भारत पेनिट्रेशन पर ये टायर 2 टायर 3 सिटी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हाई एंड लग्जरी तो नहीं कर रहे हैं लेकिन सस्ते और डेली रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए सामान पर एवरीडे आइटम्स को बेचकर छोटे छोटे शहरों में डिमांड को कैच कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर देखोगे तो भारत की जो वास्ट मिडिल और लोअर इनकम की मेजॉरिटी ना वो इनसे नाराज नहीं रहती है, पूरे दिन भर में 10 मिनट का टाइम ये इनके साथ खर्च करते करते जैसे घर का कोई इनका
सगा संबंधी हो, 10 मिनट बाद एक आध बार वो वहां जरूर पहुंच जाती है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि नाराजगी इनकी है ही नहीं मार्केट में, ओवरऑल घर घर प्रेजेंट है। स्केल की बात करें तो एसेट लाइट मॉडल है, इन्वेंट्री का बर्डन नहीं है, वेयर हाउस का बर्डन नहीं है, बढ़ने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी चाहिए, लॉजिस्टिक पार्टनर चाहिए और मार्केट प्लेस ग्रोथ चाहिए, जिस पर ये आपका पैसा लगा रहे हैं और पीछे इनका एक अच्छा एक्सपीरियंस काम करते हुए आ जा रहा है। लेकिन आगे देखेंगे कि फाइनेंशियल मैट्रिक्स में ये कैसे हैं, रिस्क में कैसे हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम इनके मॉड्यूल की बात कर रहे हैं और एनालिटिस्ट क्या कहते हैं उनकी मिलीजुली एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ पर बात कर रहे हैं। अगर इनकी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की बात करें तो मोमेंटम बहुत अच्छा रहा है, यूजर का डेटाबेस बहुत अच्छा रहा है, रेवेन्यू का ग्रोथ ठीक रहा है, ऑर्डर ग्रोथ ठीक रहा है, ट्रांजैक्शंस जो यूजर के हैं वो बहुत अच्छा है, सेलर बेस ये लगातार बढ़ाते चले आ रहे हैं। तो सब कुछ ठीक ठाक इन्होंने ओवरऑल मेरिट पे किया है। तो स्केल करने का भी दम है इनके अंदर और चांसेस भी ये आगे मार्केट में दिखा रहे हैं। अगर हम यूज ऑफ प्रोसीड्स अलायंस की बात करें तो ग्रोथ मोनेटाइजेशन आईपीओ का फंड ये अच्छी तरीके से चलाने के लिए पहले से ही डिस्क्लेम कर रखे हैं कि हम इसको कहां कहां यूज करेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इनकी स्ट्रेंथ की, इनकी पॉजिटिविटी को, तो ये एक जगह खाली कमीशन बेस पर निर्भर ना होने की वजह से अपने फाइनेंस को, अपने फाइनेंशियल हेल्थ को थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में एक सेकंड बाद हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्थ को भी समझ लेते हैं। 2025 की बात करें, अगर FY फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें तो कंपनी ने ऑपरेटिंग रेवेन्यू रिपोर्ट तो किया है जिसमें 9,390 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू दिया है। अगर वही हम लोग बात करें FY 2024 की तो वहां पर भी ग्रोथ दिखाई दिया है, जिसको इकोनॉमिक टाइम्स ने भी कवर किया है। आप उस पीडीएफ पे भी जाकर के इनके ट्रैक्स को देख सकते हैं। तो ओवरऑल FY 2024 से FY 25 तक ठीक ठाक काम किया है। लेकिन अगर हम लोग 25 की बात करें तो ऐसा नहीं कि सिर्फ रेवेन्यू किया है। तो भैया देखो, वो वाला काम झाम, वो वाला काम तो है नहीं कि तुम सवेरे सज के निकले, पूरा दिन काम किया, वापस आए, कुछ नहीं। तो ये बात समझो कि पूरे दिन मार्केट में काम हुआ और रिजल्ट में कुछ नहीं। रेवेन्यू में ये काम किए 9,000 करोड़ का, तो भैया कमाए क्या, घर क्या ले गए। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये घर थोड़ा लॉस लेके गए, थोड़ा डरने का विषय है, क्योंकि लॉस तो जाहिर सी बात है कि अच्छा नहीं लगता। तो 3,942 करोड़ मतलब 3,942 करोड़ रुपए का इन्होंने FY 25 में नेट लॉस दिया है। इसका मुख्य कारण क्या है कि वन टाइम आइटम्स है भैया, जैसे डोमिसाइल शिफ्टिंग रिलेटेड टैक्सेस आ जाए तो ये तामझाम इनके ऊपर इम्पैक्ट कर देता है। तो टैक्स से जुड़ी हुई सारी चीजें थोड़ी सी इनको परेशान करी हैं। अगर वहीं पे हम लोग हाफ क्वार्टर की बात कर लें, FY 26 में अगर रेवेन्यू लॉस देखा जाए तो 29.4% ईयर ऑन ईयर इन्होंने किया है 5,577.5 करोड़ रुपए। और लॉसेस नैरो, मतलब थोड़ा सा लॉस को धीरे 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 नैरो करते गए। लॉसेस 700 से 700 करोड़ वर्सेस 2,512 करोड़ रुपए का लास्ट सेम पीरियड में रहा है। तो इसका मतलब देखा जाए तो संकेत जो है थोड़ा लॉसेस को नैरो करने का रहा है, मतलब कम करने का रहा है। जहां ये 2025 को आपको 3,000 के करोड़ आसपास लॉस दिखा रहे हैं, तो धीरे धीरे नैरो करते हुए इस बार 700 करोड़ का थोड़ा सा इन्होंने बैलेंस शीट में पॉजिटिविटी दिखाई है। कंपनी का अगर रिसेंट ईयर में देखा जाए तो जिनका कैश फ्लो रहा है वो बहुत पॉजिटिव रहा है, जिस पर इन्होंने ध्यान दिया है। बैलेंस शीट पर जो दबाव था ना उसको उन्होंने मेंटेन किया है, क्योंकि इनको आईपीओ फाइल करना था। तो आईपीओ में ग्रोथ मॉडल थोड़ा हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे मनी कंट्रोल ने एक बहुत अच्छा कवर किया है, आप उसके आर्टिकल को भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको कहीं से आवश्यकता पड़ती है तो हम अपने अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के टेलीग्राम चैनल पर इसके भी पीडीएफ को प्रोवाइड करा देंगे, यदि अगर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कहते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को पता है कि इस वक्त हम लोग ट्रेडिंग की एक महापाठ की क्लास पढ़ा रहे हैं ना, आप लोगों को आईपीओ का पंचनामा पढ़ा रहे हैं। इस तरीके से हम लोगों ने खुशखबरी के नाम से आपको एक वीडियो दे रखा है, जाकर के वहां पर देखिए कि हम किस तरीके से अपने YouTube परिवार वाले बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, व्यूअर्स के लिए, अपने परिवार के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं। तो जाकर के एक बार उसको भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा और उसी हिसाब से टाइम निकाल करके उस टाइम पर कनेक्ट जरूर हो जाएगा जो आपको वैल्यू ऐड करेगा। अगर हम लोग इसमें बात करें तो आप लोगों को मीशो के संदर्भ में क्या और डाउट्स आते हैं वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अब हम थोड़ा सा फाइनेंशियल मैट्रिक्स के बाद थोड़ा सा रिस्क कंसर्न को भी जान लेते हैं, वो बातें जो आपको बिल्कुल पता ही होनी चाहिए।
क्यों? क्योंकि एनालिसिस का मतलब दोनों पक्ष पर आपको उतने ही जोर से काम करना होगा। लॉसेस अभी काफी बड़े हैं। FY25 का नेट लॉस 4000 करोड़ मतलब 3000 करोड़ प्लस मतलब 3942 करोड़ के आसपास इनका नेट लॉस रहा है। तो इसका मतलब ग्रोथ प्लस ऑप्टिमिज्म, आशावादी होने से प्रॉफिट की गारंटी नहीं आती, राइट? तो यहाँ पर क्या है कि ग्रोथ ये बोल रहे हैं और ऑप्टिमिज्म्स में भी काम कर रहे हैं कि ठीक है भैया हम आशावादी हैं, और प्रॉफिट की इसमें अभी कोई पॉजिटिव खबर नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा नैरो हुआ है। कॉस्ट कंट्रोल पर कंपनी काम कर रही है, रिटर्न रेट्स इनके ठीक हो रहे हैं, तो लॉजिस्टिक जो इनकी इफिशियंसीज हैं वो थोड़ा सा मैनेज होगा। आईपीओ के बाद जो फंड पाएंगे, जो हैवी लॉसेस हैं वो थोड़ा सा ये मेंटेन करके अगर नहीं चलते तो नो डाउट इनको 2026 में जो है और अच्छा लॉस देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी लॉस सिर्फ नैरो हुआ है, उसके लिए कोई इनके पास बेहतरीन स्ट्रेटजी मुझे स्टडी करते हुए नहीं दिखाई दी है। तो हाईली डिपेंडेंसी की बात करें तो सीओडी पर डिपेंडेंसी है इनकी, कैश ऑन डिलीवरी, और कैश ऑन डिलीवरी का मतलब आपको पता है सबसे बड़ा चैलेंज इन कंपनियों के लिए यहीं पर आता है। साहब ने बैठे बैठे यहाँ से ऑर्डर तो कर दिया और उसमें कैश ऑन डिलीवरी डाल दिया, लेकिन वहां पर उनका जो पाइपलाइन है वहां तो एक्टिविटी शुरू हो गई और उसके बाद कोई व्यक्ति आपकी चौखट तक पहुंचा और व्यक्ति का अगर मन नहीं है या फिर आप उस समय पर उपलब्ध नहीं है तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन वह कॉस्ट तो कंपनी के ऊपर आया ना, वो प्रेशर तो कंपनी के ऊपर आया ना। तो ये इनकी एक डिपेंडेंसी वाला प्रेशर है जो कि सीओडी पर इनका सबसे ज्यादा काम हो रहा है। अगर हम लोग वर्किंग कैपिटल की बात करें तो उसका भी प्रेशर इनके ऊपर होगा। साइकिल की बात करें तो उसको भी इनको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। कैश फ्लो की बात करें तो उसको भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो मीशो के पास ऑर्डर का एक बड़ा हिस्सा तो है, लेकिन बात को समझिएगा वो सीओडी में है, जो डिलीवरी के बाद जब तक ग्राहक पैसा जमा करके सेटलमेंट ना हो जाए तब तक वह पैसा मीशो का नहीं माना जाएगा। समझ रहे हो आप इस बात को? तो जो डिलीवरी फेलियर हो जाएगा, जो आरटीओ में चला जाएगा, रिटर्न टू ओरिजिन में चला जाएगा, कैश हैंडलिंग रिस्क को बढ़ा देगा, वेटिंग इन्वेंट्री को मेंटेन करने में बड़ा चैलेंजेस हो जाएगा। तो इन सब दिक्कतों की वजह से एक रिस्क बहुत बड़ा बन सकता है, जिसको मनी कंट्रोल में बहुत अच्छे से कवर अप किया है, वो पीडीएफ भी हम आप तक पहुंचा देंगे। अगर हम लोग मार्जिन देखें पर ऑर्डर तो इनका बहुत कम है, तो इसका मतलब अगर किसी भी जगह पर मार्जिन कम है तो उनको या तो वॉल्यूम में गेन करना पड़ेगा, ये बात तो एकदम तय है, क्योंकि अगर वो वॉल्यूम में तय नहीं करेंगे, वॉल्यूम में नहीं बनाएंगे तो उनका मार्जिन इतना थिन है, इतना पतला है कि वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इनका हैवी वॉल्यूम पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है और लो एओवी को मेंटेन करते हैं, एवरेज ऑर्डर वैल्यू इनकी कम है। तो इसका मतलब हैवी डिस्काउंटिंग और लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है, रिटर्निंग कॉस्ट जो है, ये इनके ऊपर एक बड़ा वॉल्यूम ड्रॉप ला सकता है, जो इनके लिए हमेशा कभी न कभी एक रिस्क हमेशा बना रहेगा। अगर हम लोग बात करें तो ऐसा नहीं, आज की डेट में ई कॉमर्स का बिजनेस लगातार दिन दुनी रात चौगनी हम सब जैसे आलसी आदमियों के लिए वो हमारे लिए माई बाप बना जा रहा है। हर घर तो ऑनलाइन हर चीज की व्यवस्था है, अगर हमें नमक भी चाहिए तो हम जो है ऑनलाइन को प्रेफर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे ये बहुत वास्ट होता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास कंपटीशन भी बहुत बड़ा क्रिएट हो रहा है इस इंडस्ट्री में, क्वालिटी कंट्रोल को भी लेकर के बहुत काम है, ट्रस्ट का इश्यू भी मेंटेन करने में इनके पास बड़ा काम है। तो बड़े प्लेयर्स के रूप में डिस्काउंटिंग मार्केटप्लेस में ब्रांडेड सेलर्स के रूप में इनको अपनी पोजीशन को मेंटेन करे रखने में बहुत चैलेंजेस होगा, और उम्मीद करता हूं कि कंपनी अब तक बेहतर करती आई है, आगे भी अच्छा करेगी। तो यूजर्स की बढ़ती हुई एक्सपेक्टेशन, अगर प्रोडक्ट क्वालिटी, डिलीवरी टाइम, रिटर्न हैंडलिंग अगर ये ठीक से ना कर पाए तो यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा गड़बड़ाएगा और रिटेंशन में इनको मुश्किलात हो सकती है। अगर वहीं वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन हाई वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी, देखो आज की कंपनियों का तो एक होड़ लगा हुआ है, वैल्यूएशन वैल्यूएशन वैल्यूएशन, कंपनियों को कुछ भी हो लेकिन वैल्यूएशन बड़ा लंबा है। तो वैल्यूएशन हाई होना और प्रॉफिटेबल होना, इन दोनों में बहुत अंतर है। तो इन दोनों में भी आपको वर्सेस वाली लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। आईपीओ प्राइस बैंड प्लस कंपनी वैल्यूएशन बहुत हाई नजर आती है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है प्लस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी हाई कवर अप होती है। तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंडेंट रहेगा ऑन एग्जीक्यूशन लेवल। अगर कंपनी अच्छे से एग्जीक्यूट कर ले जाती है तब तो वेल एंड गुड है, स्केल अप कर ले जाती है, अपने आप को मोनेटाइज कर ले जाती है, थोड़ा प्रॉफिट की ओर एक कदम आगे बढ़ाती है, तो यहाँ पर ठीक ठाक है। अदरवाइज अभी भी एक रेड फ्लैग बचा हुआ है, इसको इनको बैलेंस तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा कहीं न कहीं ये समझदारी का विषय नहीं होगा। इसलिए मीशो पर शॉपिंग करना और ना करना ये दोनों आपके ऊपर निर्भर करता है। बट मैं कौन सी शॉपिंग की बात कर रहा हूँ,
आईपीओ की शॉपिंग करोगे या नहीं करोगे, ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसमें मेरी तरफ से ये बात समझ में आती है कि ओवरऑल ठीक है, लेकिन आपको अपनी प्रेजेंटेशन बना के रखनी पड़ेगी, आपको अपनी समझ की ताकत को बनाना पड़ेगा और बहुत बारीकी के साथ इसमें डिस्कशन और डिबेट करना पड़ेगा। और जो आपका निर्णय होगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें कि भाई यहाँ पर ये जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, जो एनालिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो आखिर में क्या काम करते हैं, वो क्या कहने वाले हैं, कौन क्या कह रहा है, चलो थोड़ा सा इसके बारे में भी चर्चा करते हैं, जिससे कि आपको थोड़ी सी आई ओपनर का काम करे। आईसीआईसीआई डायरेक्ट का कहना है कि इन्होंने लॉन्ग टाइम सब्सक्राइब करके रहने के लिए लोगों को सुझाव दिया है। उनका कहना है कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट कहती है कि मीशो का जीरो कमीशन प्लस एसेट लाइट मॉडल जो है वो टायर 2 और टायर 3 सिटी के लिए ओरिएंटेड मार्केटप्लेस का एक अच्छा मॉडल है, जो एक मजबूत डिफरेंशिएटर का काम कर रही है। तो रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है, लेकिन कंपनी ने पिछले 2 सालों में कंसिस्टेंट फ्री कैश फ्लो तो जनरेट किया ही किया है। इसे देखकर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने का रिकमेंडेशन देती है और इसको बिजनेस टुडे ने भी कंप्लीटली कवर किया है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट के साथ भी इनका एक काम वहां पे बना हुआ है। तो आप बताइएगा तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट का और ये बिजनेस टुडे का जो इसके रिगार्ड्स, जो एनालिसिस का रिगार्ड्स, इन पे जो उनके कमेंट्स हैं वो भी हम आप तक अपने टेलीग्राम चैनल पर पहुंचा देंगे। एसबीआई सिक्योरिटीज का नाम आपने देखा सुना होगा, तो एसबीआई सिक्योरिटीज में इसमें भी लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन के लिए सब्सक्राइब करने के लिए कहती है। सिर्फ एसबीआई का कहना है कि हालांकि कंपनी अभी बहुत लॉस मेकिंग में है, लेकिन फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है। FY 2025 में स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट में डोमिसाइल शिफ्टिंग रिलेटेड टैक्स हुए थे, जिसकी वजह से इनके ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ा है, जिसमें भविष्य में लॉस ये कम करने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए ठीक ठाक बात बताई है एसबीआई सिक्योरिटीज ने। और इसमें कवरअप जो इसके आर्टिकल्स को किया है वो बिजनेस स्टैंडर्ड ने किया है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। आदित्य कैपिटल की बात करें तो इन्होंने भी लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन के लिए कहा है कि भाई पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई दे रही है, फ्यूचर लाइन क्रॉस करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क बना हुआ है कि जो इनका लॉसेस नेट बढ़ा हुआ है, तो इस बात को लेकर के थोड़ा सा इनका है। वहीं पर अगर हम लोग अरिहंत का कहना है कि अरिहंत मीशो का एक फ्लाई व्हील बता रही है। फ्लाई व्हील मतलब ठीक है, ग्रोथ के चांसेस बहुत अच्छे हैं, सेलर ग्रोथ अच्छा है, ऑर्डर फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है, लो सीएससी पर काम कर रहे हैं, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को बहुत मजबूत कर रखे हैं, ट्रस्ट फैक्टर को ठीक ठाक मेंटेन करके रखे हैं, रीच जो है वो बहुत अच्छी हो रखी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अरिहंत ने भी भविष्य में बताया कि ये मजबूत हो सकता है, लेकिन इनको अपनी जो एआई की प्रेजेंस है, उसके एआई लेड का जो एफिशिएंसी है उसको मजबूत करना पड़ेगा, कंटेंट कॉमर्स को लेकर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, सेलर बेस्ड एक्सपेंशन पे भी काम करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल इन्होंने भी इसको ठीक ठाक बताया। अगर वहीं पर हम लोग स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की बात करें तो वो भी सब्सक्राइब तो है, लेकिन कॉशियस के साथ है, वो चेतावनी के साथ है। वो बताते हैं कि मीशो का जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा हाई है, प्राइस बैंड के साथ ठीक मैच नहीं कर रहा है। वैल्यूएशन कॉमर्स प्लस लो टिकट प्लस हाई वॉल्यूम मॉडल इनका एक यूनिकनेस है, स्पेशली सेकंड टायर थर्ड टायर कंज्यूमर पर जो काम कर रहे हैं वहां पर भी ठीक है। क्योंकि कंपनी अभी नुकसान में है, इसलिए थोड़ा सा आपको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है, यह कह करके ये निकल गए और इसको भी बिजनेस स्टैंडर्ड ने अपने साथ। तो मिक्स्ड अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल बहुत सारे लोग जीएमवी को लेकर के, ऑर्डर वॉल्यूम को लेकर और ऑर्डर ग्रोथ को लेकर के, यूजर के प्रेजेंस को लेकर के सब ठीक ठाक मिला जुला आप लोगों को बात बता रहे हैं, लेकिन लॉसेस और हैवी सीओडी को लेकर के जो डिपेंडेंसी है, निगेटिव कैश फ्लोज की जो साइकिल है, इसको लेकर के हर लोग थोड़ा सा चिंतित है। आईएनडी मनी प्लस बिजनेस स्टैंडर्ड ने इसमें ठीक ठाक कमेंट किया हुआ है, तो उसको भी लोग आप लोग जाकर के पढ़ सकते हैं। हमारा आप लोगों को इस तरीके का कोई सुझाव होता नहीं है, क्योंकि अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड है आपको एजुकेट करने के लिए, आपके घर तक ठीक ठाक समय पर पहुंचने के लिए, जिससे कि आप इस क्षेत्र में मजबूत हो सके और स्वयं का डिसीजन लेने की क्षमता आप तक बना सकें। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आपके साथ लगातार लगे हुए हैं। यदि अगर आपको लगता है कि इस तरीके की विषय में आपके क्या अपने ओपिनियन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जो हमने खुशखबरी वाला आपको वीडियो डाला है उसको एक बार देखने के बाद आपको किस किस टॉपिक पर स्टॉक मार्केट के रिगार्ड्स क्या आप लोगों को देखना, सुनना और समझना है, वो मुझे नीचे जरूर बताया करिए। हमारी टीम आपके लिए 100% डेडिकेटेड होकर वो आपके लिए वीडियो बनाएगी। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। साइनिंग आउट, गॉड ब्लेस।